अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आईं। उनके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंतहाई खतरनाक तरीन ऐलान कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर अपने हवास खो बैठा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और अब उसको संभालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त घुमसान का रन है। राइट नाउ सिचुएशन क्या है, इससे आपको अपडेट करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कंसर्न्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी। इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल भी ले जाया गया, आपने वो सारी खबरें सुनी और वहाँ पर उनकी आंख का प्रोसीजर हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर बैरिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल गए हैं। इमरान खान साहब की हेल्थ से मुतालिक, इमरान खान साहब को जेल में मिलने वाली सहूलियात से मुतालिक और इमरान खान साहब के कंसर्न से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट बनाकर बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। और रिपोर्ट में जहां दीगर चीज़ों का जिक्र है वहां इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से कहा गया कि जी इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसकी बीनाई मुतासिर हुई है। अब किस हद तक मुतासिर हुई है, इस हवाले से इतलात आ रही हैं कि 85% जो इमरान खान साहब की दाईं आंख है उसकी बीनाई मुतासिर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पहले 100% ये ख़त्म हो गई थी और इमरान खान साहब 3 दिन तक जो है वो जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं, अब्दुल गफूर उनका नाम है, उनको कहते रहे। लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने फिर जनाब डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया, डॉक्टर्स आए, चेकअप किया, फिर पता चला कि मामला तो बड़ा संगीन है। फिर हस्पताल मुंतकिल किया गया, 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ और उसके बाद कोई 15% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है विज़न और अभी तक 85% विज़न जो है वो लॉस कर चुके हैं। तो ये जब रिपोर्ट आई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। क्या इमरान खान साहब की बहनें, क्या पीटीआई का वर्कर, क्या पीटीआई का सपोर्टर, क्या पीटीआई की लीडरशिप। एक तो खातून वकील हैं और उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। उन्होंने तो जनाब बड़ा एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब की अगर आँख का कोई मसला होता है और इमरान खान साहब को कहीं से कोई डोनेशन वगैरह की ज़रूरत होती है तो मैं अपनी आंखें इमरान खान साहब को डोनेट करने के लिए तैयार हूं। अब मैं सर्च कर रहा हूं, कोशिश करता हूं। उस खातून वकील हैं जी, जी बिल्कुल, उनका नाम है जी एडवोकेट ताबिश फारूक। तो नाम ना लेना भी ज़्यादती है, इतना बड़ा ऐलान करना और इतना बड़ा जनाब इतनी बड़ी सपोर्ट दिखाना। तो खैर ये एक बात। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब के जो है वो उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए और उनके डॉक्टर्स को उनसे मिलवाया जाए। तो आज ये इतलात थी कि शायद आज इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनको इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन ताहाल इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब को अल शिफा ट्रस्ट हस्पताल मुंतकिल किया जाए, वहाँ पर एडमिट करवाया जाए जहाँ पर इमरान खान साहब का बाकायदा इलाज हो सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, इनकी मिलकर गुज़श्ता रात एक मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है और इजलास में ये फैसला किया गया कि जब तक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता तब तक पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया जाएगा। तो ये लोग आज धरने के लिए पहुंचे हैं और वहाँ पर हस्बे मामूल पुलिस भी पहुंच गई है। और एक तो जनाब पीटीआई के, और सुनने में आ रहा है कि जनाब कुछ लोग अंदर हैं, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब या दीगर, उनको मैसूर कर दिया गया है। उन पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बाहर थे वो बाहर ही रह गए और पुलिस की बड़ी भारी नफरी इस्लामाबाद में मौजूद है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बताई जा रही है कि इससे पहले कभी इतनी सिक्योरिटी इस्लामाबाद में नहीं देखी गई जितनी फोर्स आज मौजूद है। तो खैर पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का धरना वरना तो इस वक्त जारी है। पुलिस भी एक्टिव है, पुलिस के साथ जो है वो कोई क्लैश भी हुआ है शायद इकबाल आफरीदी साहब का। इकबाल आफरीदी को
कहा है। अब उनका एटीट्यूड देखिए पंजाब पुलिस वालों का, वो कहते हैं ना कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। इकबाल अफरीदी को कह रहे हैं कि ये केपी के नहीं है, उठाओ और इसको डालो डाले में। वो कहता है डाल के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। तो वो कहता है तुम्हारा ये केपी के नहीं है, ये इस्लामाबाद है। वो कहता है ये पाकिस्तान है और ये मेरा पाकिस्तान है, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है। ये इकबाल अफरीदी के अल्फाज थे। खैर इसके साथ साथ अब जो इस्लामाबाद और केपीके को और पंजाब को केपीके को मिलाने वाली ये जो शाहराएँ हैं, ये शाहराएँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स ने ब्लॉक कर दी हैं और एक काफिला पेशावर से सवाबी की जानिब चल पड़ा है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हो सकता है जब आप ये वीलॉग देख रहे हो तो तब सवाबी से मोटरवे भी बंद कर दिया जाए। यानी कि केपीके को पंजाब या विफाक से मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये रास्ते वगैरह जो है, ये कोई पीटीआई की लीडरशिप नहीं कर रही बंद, ये पीटीआई का आम वर्कर, लीडरलेस वर्कर निकला है, अपने तौर निकला है, अपने गुस्से से निकला है और जज्बातीपन से और तैश में निकला है। और ऐसा वर्कर जो होता है, ऐसा प्रोटेस्ट, वो इंतहाई ख़तरनाक होता है क्योंकि उसको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये चीज़ हमने बांग्लादेश में देखी, नेपाल में, श्रीलंका में ऐसे ही हालात बने और पाकिस्तान में भी अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हालात बनने का खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जो लोग निकल रहे हैं उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उनको कोई लीड करने वाला नहीं है। अगर कोई लीड करने वाला हो तो उस वक्त उनको कंट्रोल करना आसान होता है, मुज़ाकरात कर लिए जाते हैं या इंगेज कर लिया जाता है। लेकिन जब कोई बात करने वाला ही ना हो, कोई मुज़ाकरात करने वाला ही ना हो, तो ऐसे मॉब को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इंतहाई क्रिटिकल इस वक्त सिचुएशन है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। और खुदा न खास्ता ये सारे मिलकर अगर इस्लामाबाद पर कोई धावा बोल देते हैं, कोई चढ़ाई कर देते हैं, तो मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की कह लीजिए या फिर किसी भी की भी हरदर्मी कह लीजिए कि अभी तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया है। वो कहती हैं इट इज़ 1 PM ऑन फ्राइडे द 13th, यानी 13 फरवरी, जुम्मे का दिन, 1 बजे का टाइम। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ अब भी यही सूरत हाल है। वो कहती है एंड वी स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड द रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रिटन ऑर्डर हमें अभी तक मौसूल नहीं हुए। वी रिक्वायर फॉर्मल रिटन डायरेक्शंस टू इंश्योर दैट इमरान खान इज एग्जामिन्ड बाय स्पेशलिस्ट and treated under the supervision of his own doctors at Shifa International Hospital. In court, the Chief Justice set a deadline on Monday, 16 February 2026. However, this directive cannot be implemented without a written order from the court. Give the urgency and the risk to his eyesight. खैर वो कहती हैं कि जो काजी साहब हैं यहिया अफरीदी साहब, उन्होंने अभी तक तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया। ज़बानी कलामी तो ये कहा है कि 16 फरवरी तक जो है वो इमरान खान साहब के रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं उनका इलाज करवाया जाए ज़ाती मुआलजीन के ज़रिए और रिपोर्ट्स वगैरह अदालत में जमा कराई जाएँ, लेकिन ताहाल जमा कराई नहीं गई हैं। और जनाब एक और चीज़, तहरीक इंसाफ ने कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा शेयर किया है। वो कहते हैं कि हम उस लीडर को मानने वाले हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसके लिए और इसीलिए कुरान पर भी यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कुरान मजीद में ही आँख के बदले आँख का हुक्म सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 45 में बयान किया गया है। उसका तर्जुमा है और हमने उन यहूदियों पर तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक और कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। तो ये शेयर की है जी, ये खुरम ज़ीशान ने जो है पीटीआई के, आपको पता है ये रिसेंटली सेनेटर बने, उन्होंने ही शेयर किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रीट्वीट किया है। तो इस वक्त बहरहाल सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नहीं है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपको मैं बर वक्त अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।